हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित मालव पर। मैं रोहित मालव, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, आप सभी के साथ। देखिए, हम आज 27 और 28 तारीख को रेट प्री का एग्ज़ाम है और उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार हम वो टॉपिक्स पढ़ें या वो मुद्दे हम पढ़ें या वो सिलेबस हम पढ़ें, वो नोट्स हम पढ़ें, उनको पढ़कर ताकि हमारी जो पात्रता है वो क्लियर हो जाए। जो असमंजस बना हुआ है विद्यार्थियों के मन में कि लास्ट जो 10 दिन बचे हैं उसमें ऐसा क्या पढ़ा जाए कि जो हमारी पात्रता है वो क्लियर हो जाए। विद्यार्थी जो मेरे साथी हैं वो अभी कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा होगा, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन रीट पात्रता है तो फॉर्म तो सबने फिलअप किया होगा। और जब फॉर्म फिलअप कर दिया है तो सबके मन में असमंजस है कि हम इसको कैसे पास करें। इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आज उसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि किस प्रकार हमें अंतिम जो समय है उसमें कुछ ऐसा पढ़कर परीक्षा में बैठना है ताकि हम जो हमारी पात्रता है उसको क्लियर कर पाएँ। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारा ये 1 से 5वीं तक का जो सिलेबस है और रेट लेवल पहली की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले फिर रेट लेवल सेकंड की हम बात करेंगे। जो पहली हम जानते हैं कि सामान्यतः जो 30 प्रश्न आते हैं, हमारी पात्रता है उसमें लगभग हम जानते हैं कि 150 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और 150 प्रश्नों में, ठीक है, इन 150 प्रश्नों में हम जानते हैं कि 30 प्रश्न तो आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी के, और इसके बाद में 30 प्रश्न हिंदी के यानी फर्स्ट लैंग्वेज के, और 30 प्रश्न जो संस्कृत या फिर हम जो इंग्लिश है वो चूज़ करते हैं उसके आते हैं। और उसके बाद में 90% टोटल मिला के ये हो जाते हैं। उसके बाद में 60 जो प्रश्न हैं वो अपनी अपनी विषय के आते हैं। ठीक है, ये सामान्य सी जानकारी मैं आपको बता दूं। इसके बाद ये तो हम जानते हैं। उसके बाद जो 30 प्रश्न है उसमें हमें सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि जो मनोविज्ञान है, हमारी जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हमको करके चलना है। 30 प्रश्न तो हमें ये प्रॉपर हमें साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है। और साइकोलॉजी में से इन 30 प्रश्नों से हमें 24 के प्लस यानी 25 प्लस यानी 24 प्लस के समथिंग नंबर हमें लाने। माइनस मार्किंग भी इसमें होने वाली नहीं है, हम जानते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ टॉपिक हैं, बाल विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, और इसके बाद में अधिगम है, अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं। और इसके बाद में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको भी पढ़कर जाएं। इसमें से भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में से भी, और सामान्य सी जानकारी इसमें लेकर जाए। उसके बाद में हम जानते हैं इस लेवल फर्स्ट अजमेर का पेडागोगी का। इसके बाद अच्छा, ये हिंदी का है। अब हिंदी हमको पढ़कर जानी है भाई। हिंदी में हमको देखिए, हिंदी जो होती है, अब 30 प्रश्न तो किसके हो गए थे, हमारे साइकोलॉजी के हो गए थे। ठीक है, अब 30 प्रश्न साइकोलॉजी के हो गए थे तो उसके बाद में हिंदी के हमारे पास आते हैं 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। और इन 30 प्रश्नों में आते हैं हमारे पास 15 प्रश्न तो हमारी व्याकरण के आते हैं, और 15 प्रश्न हमारे आते हैं शिक्षण विधियों के। ठीक है, शिक्षण विधियों के आते हैं, टीचिंग मेथड्स के आते हैं, और ये आती है व्याकरण। ठीक है, अब ये जो 15% टीचिंग मेथड के हैं, हमें टीचिंग मेथड यहाँ भी 15% देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही 15% हमको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? जो हम दूसरा लेंगे कोई सा सब्जेक्ट, जैसे हमने संस्कृत लिया, इस संस्कृत के 30% आएंगे, जिसमें से 15 आएंगे किसके? वही व्याकरण। 15 आएंगे टीचिंग मेथड के। जो टीचिंग मेथड है कॉमन है, ये टीचिंग मेथड कॉमन है, तो टीचिंग मेथड पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमें। प्रथम सबसे पहला हमें जो ध्यान देना है, सबसे पहले जिस पर ध्यान देना है वो ध्यान देना है मेरे हिसाब से तो किस पर? टीचिंग मेथड पर। क्योंकि टीचिंग मेथड जो है
अब टीचिंग मेथड कहाँ से हम कवर कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि जो यूट्यूब है, उस यूट्यूब पर खजाना है। यूट्यूब एक पूरा हर चीज़ का खजाना है। यूट्यूब पर आप जाइए और जो मैराथन, जो आपको विभिन्न कोचिंग आपको जिस पर विश्वास है उससे मैराथन देखिए। इस टीचिंग मेथड की मैराथन देखिए, 7-8 घंटे की हो सकती है, या 2-4 जगह से मैराथन्स को उठाइए और उन टीचिंग मेथड को 10 दिन में रट के फेंक दीजिए। 10 दिन बहुत होते हैं, 10 दिन बहुत हैं। आप टीचिंग मेथड पढ़ लीजिए और टीचिंग मेथड के द्वारा आप टीचिंग मेथड के आप 15 नंबर तो आपके हिंदी में आ जाएंगी, और 15 संस्कृत भी क्या हिंदी की तरह ही होती है, 15 वहाँ से कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। और उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट होगा 60 क्वेश्चंस में, उस 60 क्वेश्चंस में से लगभग जो 20 क्वेश्चंस हैं, वो 20 क्वेश्चन वहाँ भी टीचिंग मेथड के आने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर जान के चलो कि 50 क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं, और 50 क्वेश्चन तो देखिए यहाँ से मैंने बताया वहाँ से आपके कंप्लीट हो रही है। 50 तो आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब 50 यहाँ से कंप्लीट हो गई है मेरे दोस्तों, तो 50 यहाँ से कंप्लीट हो गए तो फिर आगे हमें क्या करना है? 50 में से मान लो कि 40 तो हम सही करके आ ही जाएंगे ना। उसके बाद में व्याकरण जो हमारे हिंदी की 15 थी, 15 क्वेश्चन थे, इसमें से हम 10 तो कर ही देंगे। तो कितने हो गए? 10 और 50 प्लस 60 हो गए, 60 हो गए। उसके बाद में मनोविज्ञान बच रही है 30 क्वेश्चंस की। 30 क्वेश्चंस में से हमारे 24 लिए 20 प्लस क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे, 60 और 20 80 तो यहीं हो गए। 80 क्वेश्चन तो यहीं हो गए हमारे, 80 तो यहीं हो गए बच्चों। आप बताओ, अब 80 तो यहीं हो गए। अभी हमारा एक पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो बचा हुआ है। हमारा जो सब्जेक्ट है, साइंस वालों के आती है यहाँ पर साइंस, और क्या आती है? मैथ आती है। इसके बाद में जो जीके वालों के, जो आर्ट्स वाले हैं उनके सारे के जीके आते हैं 60 क्वेश्चन। उसमें 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि 20 तो टीचिंग मेथड में गिनी लिए हमने। तो जो 40 क्वेश्चन है उसमें से आराम से आप 20-25 क्वेश्चन निकाल सकते हो। आपके आराम से 100 प्लस नंबर आने वाले हैं यहाँ पर। आपके आराम से 100 प्लस नंबर आने वाले हैं। बस आपको एक बार मैं एक बोर बता देता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीचिंग मेथड ऐसा है, टीचिंग मेथड को रट लो, रट लो, रट लो, मान लो बात। टीचिंग मेथड को रट लो। उसके बाद में क्या करना है? टीचिंग मेथड को रटने के बाद, टीचिंग मेथड को पढ़ने के बाद साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को पढ़ लो। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी टीचिंग मेथड, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी साइकोलॉजी। थर्ड प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी? रहेगी हिंदी, हिंदी की व्याकरण। इसमें भी कुछ मैं बता दूंगा कि जो वीडियो है इस पर मैराथन वीडियो होता है हिंदी के व्याकरण पर भी, उसको पढ़ लीजिए। और चौथे पॉइंट पर हमारी रहेगी क्या? हमारा सब्जेक्ट रहेगा। और जो बीएसटीसी वाले हैं, जो मेरे भाई बीएसटीसी वाले हैं, उन बीएसटीसी वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, लेवल फर्स्ट वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो मैथ अच्छे से पढ़ कर जाएँ, और मैथ के बाद ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन भी हम आसानी से पढ़ कर जाएँ, ताकि आप पात्रता पास कर पाएँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने अपने मन की बात आपके सामने रखने का प्रयास किया, वो प्रयास सफल रहा होगा। तो देखिए, इस प्रकार से हम पढ़कर पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। अभी 10 दिन हैं, बहुत है। जो शेष है वो विशेष है। कहा है किसी ने कि जो शेष बचा है वो विशेष है, और जो शेष समय हमारे पास बचा है उसको विशेष बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की रणनीति हम रख सकते हैं। धन्यवाद सभी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।